फैसलाबाद में डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी के असरात आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। आपको बताएं, डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी के असरात आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। जब बात की जाए यहाँ पर डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर इस वक्त बलदियाती नुमाइंदगान भी मौजूद है, अहदेदारान भी, लीगी कारकुनान भी मौजूद है और मौजूदा सियासी सूरत पर बातचीत की जा रही है। इसी हवाले से बात करते हैं। सब मौजूदा सियासी सूरत में एक जानब अदम एतमाद, दूसरी जानब प्राइम मिनिस्टर की जानब से कीमतें कम की गई हैं। क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले दिनों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो 2018 का इलेक्शन था, वहाँ से शुरू हुई है कि हम उनको एक तो सिलेक्टेड कहते हैं, और जिस अंदाज में उन्होंने वोट के अंदर धांधली करके जीते हैं, हम शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि इमरान खान जैसा बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। और इन तकरीबन अब पौने 4 साल हो गए हैं। पौने 4 सालों के अंदर हम आवाम के पास भी जाते रहे हैं, जलसों की सूरत में, रैलीज़ की सूरत में, वर्कर्स कन्वेंशन की सूरत में। हमने आवाम को आगाह कर किए रखा है इस बारे। और हम जो कहते थे कि हम इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आएंगे, हमने ये भी कहा था कि हम मार्च भी करेंगे, हमने जलसे जुलूस भी किए। लेकिन सियासी सूरत हाल में वो जो हमारे लोग हैं वो ये कहते थे कि जी अभी तो इसको साल ही हुआ है, अभी 2 साल हुए हैं, अभी 3 साल हुए हैं। अब पौने 4 साल हो गए हैं। पौने 4 सालों के अंदर जो हालात पाकिस्तान के बन गए हैं, वो अब एक एक बच्चा जो है वो उससे वाकिफ़ हो गया है। और 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि आपने सवाल किया है कि महंगाई, अब उन्होंने तेल की कीमतें कम कर दी हैं, तो इनका तेल की कीमतें कम करने से अगर हम ये कहें कि 15 दिन पहले हम 12 रुपये बढ़ा देते हैं और 15 दिन बाद हम उसमें से 10 रुपये कम कर देते हैं, हम कहते हैं जी पर क्या बात है जी, इनकी बड़ी उन्होंने सस्ती कर दी है, तेल सस्ती हो गया है। और जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, क्या वो 10 रुपये कम करने से कम हो गई हैं? ये मेरा भी सवाल है आवाम के साथ। और 4-5 चीज़ें ऐसे हैं। एक तो बिजली का बिल है, वो एक एक घर में जाता है। गैस का बिल है, एक एक घर में जाता है। आटा एक एक घर में जाना है, चीनी एक एक घर में जानी है, दवाई एक एक घर के अंदर जाती है। ये तमाम चीज़ें जो घी जो है वो एक एक घर में जाना है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 6-7 चीज़ें जो हैं वो एक एक घर के अंदर उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत जो है वो एक एक घर के अंदर जा रहा है। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बल्कि वो हमें बताते हैं कि जनाब हाजी साहब ये इतनी महंगाई हो गई है, हम इसको कहाँ लेके जाएं। अब बिजली का बिल आता है तो वो बेचारे परेशान होते हैं, गैस का बिल आता है वो परेशान होते हैं, आटा ख़रीदने जाते हैं वो नहीं मिलता उनको, चीनी नहीं उनको मिलती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा उनको ये पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो उनसे चल नहीं सका। हम शुरू दिन से ये कहते थे इसको खुद ब खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब जितने भी लोग जो हैं, जो सियासी लोग हैं, जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, हर शख्स जो है, जो सियासी है, वो ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि इसको हमने कैसे उतारना है। हम उसको जो इल्लीगल आया था, हम उसको लीगली तरीके से उतारना चाहते हैं। लीगली तरीका ये है कि हम उसके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद वासिक है कि जिस अंदाज में पार्लियामेंटेरियंस का जो कौमी असम्बली के अंदर है या सूबाई हुकूमतों के अंदर है, उनका अब ये माइंड सेट चेंज हो गया है। उनका माइंड सेट अब ये हो गया है कि इसको उतारना है, कैसे उतारना है। और उसमें मैं समझता हूँ कि अब जो वहाँ के लोग हैं, जमातों के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो अपनी अपनी जमात के अंदर भी ये बात करते हैं।
اب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جماعت میں یہ بات کرتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہم نے یہ کیسے چلانا ہے، آئندہ الیکشن ہم نے کیسے لڑنا ہے۔ عبدالرحمان شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمندری کے جیالے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے پرجوش، سمندری سے بھی قافلہ بلاول بھٹو کے لانگ مارچ میں شرکت کرے گا۔ جیالوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج ناگزیر ہو چکا۔ تفصیلات جانیں گے وقاص جمیل سے۔ جی وقاص بتائیے۔ جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ لاہور پہنچ چکا ہے اور سمندری سے قافلہ لانگ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ رانا فاروق سعید خان سابق وفاقی وزیر کے ڈیرے پر پیپل پارٹی کے جیلے جو ہیں وہ جمع ہیں اور پرعزم ہے کہ لانگ مارچ میں شرکت کریں گے اور حکومت کے خلاف جو ہے شدید احتجاج کیے گا۔ ہمارے ساتھ رانا بلال فاروق موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آج کی اس لانگ مارچ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لانگ مارچ کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو قافلہ یہاں سے چل رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی لاہور پہنچے گا اور گول باغ جس کو ناصر باغ بھی کہتے ہیں وہاں پہ ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا اور وہاں سے جو ہمارے جیالے ہیں اور جو میرے دوست احباب ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی نیازی کو نکال کے آئیں گے۔ اچھا، کب تک بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ اسٹے کیا جائے گا یا پھر صرف لانگ مارچ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس چیز کا فیصلہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے کرنا ہے، وہ جو ہمیں کہیں گے ہم اس کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مہنگائی جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ غریب عوام جو ہے پس چکی ہے۔ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے، غریب عوام۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے چک نمبر 228 میں رورل ڈرین سسٹم کے کام میں سست روی کا نوٹس لے لیا۔ ٹھیکیدار کو ترقیاتی کام تیزی سے شروع کرنے کے احکامات جاری۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، چیک نمبر 228 آر بی میں رورل ڈرین سسٹم میں سست روی کے حوالے سے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے کنٹریکٹرز کو وارننگ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ کنٹریکٹرز کو جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے کہ جلد سے جلد اے ڈی بی اسکیم کے تحت چک نمبر 228 میں تعمیر و مرمت کا کام جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ اگر سرکاری کنٹریکٹرز جو ہے وہ کام کو بروقت تکمیل نہیں کرتا تو محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے کنٹریکٹرز کے خلاف کارروائی کا عندیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ایکسین محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ کنٹریکٹرز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے تحت جو ہے چک نمبر 228 آر بی میں جو 28 لاکھ کی لاگت سے رورل ڈرین سسٹم کے شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کا جڑاموالا روڈ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کا گڑھ بن گیا۔ 50 فٹ چوڑے روڈ پر تجاوزات کے پھیلاؤ کے باعث محض ایک گاڑی گزرنے کی جگہ بچتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز بتائیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد کے جڑاموالا روڈ سے، جو کہ تجاوزات، پتھارے اور غیر قانونی پارکنگ کا گڑھ بن چکا ہے۔ فیصل آباد کے جڑاموالا روڈ جلوی مارکیٹ کے قریب غیر معمولی گاڑیوں کا اور پتھاروں کا جو رش ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک آئے دن جام رہتا ہے۔ آپ کو اس کا عملی طور پر پریکٹیکلی جو ویو دکھاتے ہیں کہ اس وقت یہ روڈ جو ہے یہ پورا ڈبل روڈ ہے، جو کہ 50 فٹ اس روڈ کی جو ہے وہ چوڑائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹریفک کتنی سلو چل رہی ہے۔ اور اس کی وجہ اگر میرے کیمرہ مین عقیل آپ کو دکھائیں تو دوسری جانب یہاں پر جو غیر قانونی پتھارے اور یہاں پر جو تجاوزات لگائے گئے ہیں اس کی وجہ سے اس کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے آئے روز یہاں پر ٹریفک بلاک رہتا ہے اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں گے کہ وہ ان تجاوزات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ آپ کو میں دیکھ رہا تھا آپ خاصے غصے میں بھی تھے ابھی یہاں پر جو تجاوزات ہے ان کے ساتھ، کیا کہیں گے ان تجاوزات کی وجہ؟ تجاوزات کی یہ جڑاموالا روڈ سے وہ تضاد مل والے چونک سے لے کے یہ وہ مکومانہ تک یوں ہی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جیسا کہ یہ دیکھے ریڑی والا ہے اس نے یہاں لگائی ہے ایمبولینس آ جائے، خدا نہ خواستہ اسے پھنس جائے تو مریض کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری ڈپٹی کمشنر شہزاد علی صاحب سے اور بلدیہ کے فیصل آباد کے تمام افسران سے یہی گزارش ہے کہ جڑاموالا روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اگر نہیں کر سکتے اور اس روڈ کو پھر کھلا کرے، بائی پاس بنایا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر ایک دفعہ آپریشن کیا تھا جس کے بعد انہوں نے سارے تجاوزات آگے سے دکانیں گرا بھی دی تھی، وہ کامیاب بھی نہیں ہوا، لوگوں نے دوبارہ بنا لیا۔ جی ایسا ہی ہوا تھا، آپریشن تو ہوا تھا لیکن اس پر مکمل عمل درآمد نہیں کروایا گیا تھا۔ ساتھ ہی جلوی مارکیٹ ہے، جلوی مارکیٹ میں جائیں تو جلوی مارکیٹ میں تجاوزات کی اتنی بھرمار ہے کہ اگر انسان موٹر سائیکل لے کے چلا جائے وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ یہ پارکنگ بھی جو موٹر سائیکلوں کی غیر قانونی طور پہ کی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ پوری شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
ओके ब्रेक करेंगे हम। और एलएनजी की बरवक्त दरामद ना होने से फैसलाबाद डिवीजन भर में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रीजन भर में घरेलू सार्फिन को योमिया 70 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की कमी का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइए। जी आरएलएनजी की बरवक्त दरामद न होने के बायस मुल्क में जो सुई गैस का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में भी यौमिया जो शॉर्टफॉल है वो करीबन 70 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से जो घरेलू सारिफीन हैं उनको गैस नहीं मिल रही और बिलखुसूस दिन के औकात में तो प्रेशर बिल्कुल ना होने के बराबर रहता है, जिसकी वजह से जो घरेलू सारिफीन हैं, शहरी हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके में गैस आ रही है, नहीं आ रही, खाना कैसे बनता है आपके घर में? देखें जी, इस इलाके में गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही। हम खाना अपना सिलेंडर पे बना रहे हैं और काफ़ी देर से ऐसा ही मसला चल रहा है। ठीक है, आजकल जो सिलेंडर है वो आपको कितने रुपए किलो, यानी कि कितना महंगा मिल रहा है गैस की निस्बत? वो देखें जी, सिलेंडर जो है वो 200, 220, 225 रुपए के किलो के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, जो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके घर में खाना कैसे बनता है, कैसे गुजर बसर करते हैं? पोजीशन है जो इस भाई की है, हम भी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। एलपीजी का सिलेंडर रखा हुआ है, हमने कमर्शियल लेके आए हुए हैं सिलेंडर, क्योंकि ये तो आती नहीं है गैस कोई एक दफ़ा नहीं, ये पूरा महीना ही हो गया तकरीबन। सर्दी जब से स्टार्ट है उस वक्त से गैस नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल शहरी कहते हैं कि इस इलाके में गैस का बहरान जो है वो शदीद है, जिसकी वजह से उमैर अजमत, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योड़ के इलाके सेटेलाइट टाउन में बनाया गया इलामा इकबाल पार्क म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाली के मनाजिर पेश करने लगा। पार्क में लगाए गए घास की कटाई कई माह बाद भी न हो सकी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अब्दुल कदीर ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योड़ शहर के पोश इलाके सैटेलाइट टाउन में, और यहाँ पर अलामा इकबाल पार्क बनाया गया था जो कि इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये चिन्योड़ शहर के पोश इलाके सैटेलाइट टाउन में वाक़ई अलामा इकबाल पार्क की सूरत हाल है। और यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि जंगली जड़ी बूटियों का राज है। जो पौधे यहाँ पर नायाब इकसाम के लगाए गए थे वो म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खुश्क साली का मंजर पेश कर रहे हैं। कोई इकदाम यहाँ पर नहीं किए जा रहे। सफाई सुथराई के हवाले से बात की है तो यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर मलबे के ढेर हैं। जो बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, सैर व तफरीह के लिए आते हैं, उनको शदीद जो है वो दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। बारहा दफ़ा इलाका मकीनों की जानब से इस पार्क की सूरत हाल के हवाले से इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इस हवाले से जो इलाका मकीन है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि अलामा इकबाल पार्क अरसा दराज से जो है वो इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हो चुका है, और जो सोलर लाइट्स यहाँ पर लगाई गई थी वो जो है वो गैर फाल हुई पड़ी हैं। इस वाले से जो इलाका मकीन उनका ये मुतालबा है कि अलामा इकबाल पार्क की हालत को बेहतर किया जाए। यहाँ पर सफाई सुथराई के अलावा यहाँ पर जो घास है उसको जो है वो मेंटेन किया जाए, और जो शजरकारी मुहिम के तहत नायाब इकसाम के जो पौधे लगाए गए थे। अब्दुल कदीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग के ओकाल वाला रोड पर लगे जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। शहरियों का कहना है कि बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना मुहाल हो चुका है। मजीद रिजवान खान से बात करते हैं। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के ओकाल वाला रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर इलाका मकीनों के लिए वो वाले जान बने चुके हैं। बात करें यहाँ पर तो स्कूल और कॉलेजेस भी वाक़ हैं, जबकि मदारस भी वाक़ हैं, जिसके साथ साथ जो है बच्चों और बड़ों को पैदल चलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। भाई बताइएगा, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस बात से? ये मैं आपको यही कहूँगा, यहाँ पे इंतज़ामिया को इंतज़ाम करना चाहिए। जगह जगह पे ढेर लगे गंदगी के। स्कूल भी हैं यहाँ पे, कॉलेज भी हैं, बच्चे आते हैं, बदबू आती है, यहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। इंतज़ामिया को इंतज़ाम करना चाहिए, मैं आपसे यही कहूँगा। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि बदबू और ताफुन से जहाँ पर सांस लेना मुहाल हो चुका है, तो वहीं पर जो है बीमारियाँ भी फैल रही हैं। भाई से बात करेंगे। भाईजान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आस पास गंदगी है, बदबू है, इनको ख़त्म किया जाए, ठीक है। और आस पास गुजरने वाले जनाजा भी गुजरता है, जैसे हर किसी इंसान को बदबू आती है, ठीक है, इसको क्लियर किया जाए। और जितने भी काम करने वाले कमेटी में लोग हैं उनसे यही तावन है कि हर बार यही दरख्वास्त देते हैं, इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, वो ख़त्म नहीं करते। इसको ख़त्म करना चाहिए। आज बिल्कुल जैसा कि आपने बात सुनी कि मुतद्दद बार इंतजामिया को भी आगाह किया है, लेकिन शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। को बताएं, पेशावर साने है कि अलमनाक वाक़े पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब की जानिब से इमाम बारगाह हैदरिया से रैली निकाली गई। रैली के बाद अमीनपुर बाजार में शुरका ने धरना दे दिया। रैली की क़यादत डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी कर रहे हैं। रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक।
इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से पेशावर सानहा के जो लाहिकीन हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए हमीरपुर बाज़ार में यहाँ पर धरना दिया गया है और धरने में जो है वो ख़वातीन भी शरीक हैं, बच्चे भी शरीक हैं। इसी हवाले से हमारे साथ अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नकवी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो धरना दिया गया है पेशावर सानहा, जो कि अलमनाक हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 मार्च को पेशावर की जामे मस्जिद में नमाज की हालत में, नमाज की भी वो हालत जो सबसे अजीम तारीफ अफजल सजदे की हालत में एक बार फिर दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी को सर अंजाम दिया है और बेगुनाह नमाजियों को शहीद किया है। ये एक दिलसोज वाक़या है, इसकी जितनी भी पुरज़ोर मज़म्मत कीजिए उतनी कम है, क्योंकि हर जिसके इंसान के अंदर इंसानियत है, जो मुसलमान, जो बाज़मीन मुसलमान है, वो आज के दिन के लिए उस दिन से लेकर आज तक वो दिल खुर्दा है, गमगीन है और सरापा एहतजाज है। आज का ये एहतजाज मलसबतुल मुस्लिमीन डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की तरफ से ये अजीम एहतजाज किया जा रहा है उन शहदा के हक़ में, उन मज़लूमीन के हक़ में और उन तकफीरियों के खिलाफ के जो मुल्क पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहे हैं, जो इस्लाम के भी दुश्मन है, मुल्क पाकिस्तान के भी दुश्मन और मुसलमानों के भी दुश्मन। जी बिल्कुल, जो मुल्क के और इस्लाम के दुश्मन हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, शहरियों की सहूलियत के लिए बनाए गए खिदमत मरकज की खिदमात को वसी करने का फैसला एक और ब्रांच डी ग्राउंड पार्क के पास बनाई जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जेल रोड पर शहरियों की सहूलत के लिए बनाए गए खिदमत मरकज की खिदमात को मजीद वसी करने का फैसला कर लिया गया है। ये बताया गया है सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन की जानिब से, जिनका कहना है कि इसी खिदमत मरकज की एक और ब्रांच को डी ग्राउंड पार्क के नज़दीक भी खोला जाएगा, ताकि शहरी इस सहूलत से ज़्यादा इस्फादा हासिल कर सके। इस खिदमत मरकज का जो मकसद है वो यही है कि एक ही छत तले शहरियों को तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके, जिसमें घर में अगर हम कोई भी मुलाजम रखते हैं तो उसका अंदराज करवाना, कोई बच्चा गुम हो जाता है उसका बताना, व्हीकल सर्टिफिकेट या किसी भी तरह की कानूनी मुशावरत चाहिए, FIR की कापी चाहिए, तो उस हवाले से शहरी यहाँ खिदमत मरकज में आते हैं और ये तमाम तर चीज़ें हासिल करते हैं। चूँकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब इसकी दूसरी ब्रांच डी ग्राउंड पार्क के नज़दीक बनाई जाएगी तो ये ना सिर्फ ये रश 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, बल्कि शहरियों को ज़्यादा फायदा होगा कि काम का बर्डन एक ब्रांच से कम होगा। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। इंटर यूनिट पाकिस्तान वाबडा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फैसलाबाद की कुड़ी अनिला गुलजार पहले नंबर पर। अनिला गुलजार 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर में सबसे आगे रही। चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर के खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें अनिला गुलजार ने सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से लंगर कैंप का इनेकाद किया गया। लंगर कैंप में मजदूरों को खाना खिलाया गया। फजील अहमद से तफसीलात जानते हैं। जी फजील। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से आज फ्री लंगर खाने का इनेकाद किया गया है, जिसमें मज़दूर और दुकानदारों को फ्री लंगर खिलाया जा रहा है। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से हर अतवार के रोज़ ये लंगर कैंप जो है लगाया जाता है, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक खाना जो है वो पहुँचाया जा सके। और इससे जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है उसके तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं। और जो डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज़ यासर मदनी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी यासर भाई, बताइएगा लंगर कैंप के हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का शोबा खिदमत AKF मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, और हम इस महंगाई के इस दौर में मुस्तहिकीन को तमाम दर खिदमात फराहम कर रहे हैं। और हुकूमत से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पेट्रोल और बिजली पर आवाम को रिलीफ दिया, तो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उन पर भी रिलीफ फराहम किया जाए। तो इससे आवाम का जो है वो जीना आसान होगा और उनको महंगाई से रिलीफ फराहम होगा। फजील शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त